सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. आप देख रहे हैं कसर भाग अंतिम। अभी तक हमने एक फ्लैशबैक लव स्टोरी को देखा। वर्तमान में आज शादी का दिन आ ही गया जिसका सन की बॉय और सिमरन को बेहद दिनों से इंतजार था। लेकिन ये इंतजार का फल कहते हैं ना, मीठा होता है। वैसे ही आज इंतजार का फल आज मिलने वाला था। मणिगढ़ और आनंदगढ़ दोनों ही हवेली में शहनाई का और धूमधाम से हवेली को सजाया जा रहा था। आशुतोष तिवारी लड़कों के तरफ से थे वहीं कूल उर्फ खुश पाठक लड़की वाले के तरफ से थे। वर और वधू की कुंडली में 35-35 गुण मिल चुके थे। सारी रस्म और रिवाज मुहूर्त दोनों पंडित द्वारा निर्धारित किया जा चुका था। अब शुरुआत होती है मुहूर्त के अनुसार हल्दी रस्म की। सन की बॉय के हल्दी रस्म में शामिल थे छोटू महाराज उर्फ विजय दीनानाथ चौहान, श्वेत ठाकुर, सोनम पी, नेहा खान, सना खान, ब्लू क्वीन पूजा राजपूत, इसी के साथ जूबी खान, नागिन जस्ट फील के साथ यश और प्रशांत, वही सनकी बॉय की सबसे लाडली बहन अमृता। इसी के साथ संगीत गाने वाली लेडीज भी आई हुई थी जिनका नाम था मायरा, कैंडी, पूनम। ये लोग संगीत गाना शुरू करती है। बनना बीटेक एमटेक पास, बन्नी मिली अंगूठा छाप। बनना बीटेक एमटेक पास, बन्नी मिली अंगूठा छाप। बन्ना ने बोला कर्टन, बन्नी ले आई बर्तन। बन्ना ने बोला कर्टन, बन्नी ले आई बर्तन। बन्ना माजे सारी रात, बन्नी मिली अंगूठा छाप। इसी संगीत में सन की बॉय को हल्दी बारी बारी से सभी जोड़ियां हल्दी लगाती है। इसी के साथ सन की बॉय भी नाचते हैं। संगीत वाली लड़कियां संगीत बढ़िया गा रही थीं। वहीं आनंदगढ़ की हवेली में सिमरन को हल्दी लगाई जाती है। सिमरन की हल्दी में शामिल अंकिता, सिन्हा, रिया, सोनल कश्यप, मोना देव, प्रियल, जस्मीन, मयूरी और सोनम यादव थी। हवेली में संगीत गाने वाली लेडीज यही सभी सहेलियां ही थीं। बन्नी मत वाली वो इंस्टाग्राम वाली, वो फोन रखे हाथ में। वो बन्नी रील्स बनाए बात बात में। वो बन्नी रील्स बनाए बात बात में। सासू बोली बहू पोछा लगा लो, पोछा लगा तेरी सनाए वो। सास फिसल गई, अरे सास फिसल गई, कमर टूट गई, बहू को दे रही गाली। सहेलियां ही थीं। हल्दी रश्म में बारी बारी से सब हल्दी लगाती है और सोनल, अंकिता, बाकी की सभी सहेली हल्दी उत्सव में नाचती है। संगीत बड़ा ही मनमोहक था। इसी के साथ आज की हल्दी रस्म खत्म हो गई। अब थी मेहंदी रस्म। मेहंदी रस्म में सन की बॉय के हाथ में मेहंदी अमृता लगाती है। मेहंदी बेहद ही प्यारी थी और मेहंदी में सिमरन का नाम छुपा हुआ था। इसी के साथ आनंदगढ़ की हवेली में अंकिता और सोनल अपनी बहन सिमरन के हाथ में मेहंदी लगा के सन की बाई का नाम भी लिख देती है। मेहंदी की रस्म दोनों हवेली में अच्छी खासी चल रही थी। बेहद अच्छा जश्न मनाया गया। अब संगीत की रस्म बाकी थी, लेकिन संगीत में तभी आनंद आता जब घराती और बाराती आमने सामने होते। इसके लिए मणिगढ़ की हवेली से अब बारात प्रस्थान करने वाली थी आनंदगढ़ की हवेली में। आनंदगढ़ की हवेली में धूमधाम से तैयारी हो चुकी थी बारातियों के स्वागत के लिए। हवेली में से बारात सही टाइम में प्रस्थान हो जाती है। बारात आनंदगढ़ की हवेली में पहुंच जाती है। बारात का धूमधाम से स्वागत होता है। वही कुणाल चौकीदार और सिद्धार्थ बावर्ची आनंदगढ़ की हवेली में पहले से पहुंचे हुए होते हैं। सारे बारातियों को नाश्ता करवाया जाता है। इसी के साथ अब समय आता है संगीत का। संगीत का कार्यक्रम हवेली के बड़े से हॉल में होता है।
संगीत का कार्यक्रम बेहद ही आनंदमय था और बेहद ही खुशनुमा माहौल था। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में सिर्फ एक बार आता है, मगर ये अवसर आज सनकी बॉय और सिमरन के जीवन में आया था। संगीत के लिए लड़की वाले एक तरफ बैठे हुए थे, जिनमें शामिल अंकिता सिन्हा, रिया, सोनल, कश्यप, मोना देव, प्रियल, जैस्मिन, मयूरी और सोनम यादव थी, और सामने सजी हुई दुल्हन थी। वही लड़कों की तरफ शामिल थे छोटू, महाराज उर्फ विजय, दीनानाथ चौहान, सनकी बॉय की लाडली बहन अमृता, श्वेत, ठाकुर, कियारा, सोनम पी, नेहा खान, सना खान, ब्लू क्वीन पूजा राजपूत, जूबी खान, नागिन जस्टफील के साथ यश और प्रशांत भी थे। संगीत शुरू होता है। पहले लड़की वालों की तरफ से अंकिता और सोनल गाती है। दीदी संग प्यार जाके फंस गए जीजा जी, जहाँ जहाँ दीदी जा वहीं जाए जीजा जी। दीदी गई रसोई में तो सांग गए जीजा जी। कूटनी थी अदरक और कूटनी थी अदरक और कूट गए जीजा जी। संगीत में सभी बेहद आनंद लेते हैं। संगीत बेहद हास्य था। वही लड़कों वालों की तरफ से संगीत का जवाब संगीत से दिया जाता है। संगीत की शुरुआत अमृता और पूजा राजपूत करती है। दो एकम दो, दो दूनी चार, बनना मेरा सीधा साधा, बननी है होशियार। दो तिया छह, दो चौके आठ, बननी मेरी हिंदी बोले, बनना इंग्लिश पार। दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, बनना बननी एक बरस में 2 से 3 हो जाना। संगीत में बेहद आनंद आता है। सनकी बॉय और सिमरन एक दूसरे को देख के निगाहों से बेहद कुछ बोल देते हैं। इसी संगीत के बीच में एक और प्रेम कहानी पनपती है। विकास राज कश्यप जस्टफील को देख के एक संगीत गाता है। तुम मेरी जान हो, मेरी जहान हो, तुम सबसे हसीन हो, मैं तेरा सपेरा हूं, तुम मेरी नागिन हो। 10 लो प्यार से बाहों में लेके, मुझको ये प्यार का जहर है, बेचैनी बढ़ा देगा, कोई शोला जला है मेरे अंदर, तू एक बार पास आ जा, मेरे अंदर का शोला तेरा जहर बुझा देगा। सभी उसे देख के वाह वाह करते हैं। वही महाराज उर्फ विजय दीनानाथ चौहान भी एक कन्या को देख के लाइन मारते हैं और नयन मटक्का होता है। श्वेत ठाकुर भी एक संगीत की माया फैला देते हैं। तू एक अप्सरा है, अंबर से उतरी है, तू चांदनी है, मैं अंधेरी रात हूँ, रोशन कर दे मुझे अपनी चांदनी से, तेरे इंतजार में बैठा हूँ। देख के गाना गाते हैं। इसी हंसी ठिठोली के बीच शायर छोटू तेजाब एक शायरी अर्ज करते हैं। ये शायरी जैस्मिन, जो एक सुंदर सी हसीन लड़की थी, उसे देख के शायरी अर्ज करते हैं। देखा हूँ हसीन से भी हसीन नजारे को, तेरे जैसा हसीन नहीं देखा मैंने अभी तक, ये रोज रोज ऐसे अफसाने होते नहीं ऐसे महफिल में, समझा करो जानम जो बात है मेरे दिल में। शायर छोटू तेजाब। वही नेहा खान भी बोलती है, शादी सनकी की है और तुम सब आज के दिन अपना जुगाड़ मत लगाओ। अचानक लाइट गोल हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। अचानक मोमबत्ती दिए का प्रकाश होता है, जिसमें सनकी बॉय और सिमरन एक सुंदर के साथ कपल डांस करते हैं। ये नज़ारा काफी प्यारा और मनमोहक था। इसी के साथ संगीत का कार्यक्रम खत्म होता है। आज शादी का दिन है। सनकी बॉय और सिमरन दोनों के अंदर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। आज दोनों जीवन भर के लिए एक होने वाले थे। आशुतोष तिवारी, कूल उर्फ खुश पाठक, दोनों पंडित एक मंडप के नीचे गणेश पूजा से आरंभ करते हैं। हवेली में सिमरन की दोनों बहन सोनल और अंकिता सिमरन को दुल्हन की तरह सजाती है। सिमरन बेहद ही हसीन और प्यारी लग रही थी। वही सनकी बॉय को पूजी, श्वेत और छोटू दूल्हे राजा की तरह सजाते हैं। अंकिता और सोनल बोलती है, आज दीदी को सब्र नहीं हो रहा, कितनी बेताब है, देखो इसके चेहरे की हंसी बता रही, इसको बेहद जल्दी है, शादी है। सिमरन बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अंकिता और सोनल बोलती है, हाँ इतनी भोली भी नहीं हो जो इतना सीधी बन रही। और सिमरन शर्मा के बोलती है, भग तुम लोग को मैं ही मिली टांग खींचने को। सोनल और अंकिता, तेरी क्या जीजू की भी टांग हमने खींच दी तो आप कहा कि महारानी हो। वही नेहा और सना सनकी को चिढ़ाती है। नेहा बोली, ओए दूल्हे राजा, इतना भी क्या जल्दी है, आराम से तैयार हो जाओ। सना बोलती है, इसको जल्दी है क्योंकि इसकी पहली शादी है। पूजी हंसते हुए बोली, अरे पहली शादी का क्या मतलब, हर इंसान की पहली ही शादी होती है। सोनम पी ने कहा, इसीलिए सनकी को जल्दी है, भरोसा नहीं हो रहा, इसकी आज शादी है। पूजी ने कहा, हाँ होश में ही नहीं है, आज सनकी सिमरन के ख्यालों में ही डूबा है। अमृता बोली, ओए हट, तुम लोग भी ना मेरे भाई को तंग नहीं करो।
नेहा बोली, तेरा भाई तो शादी के बाद किसी को तंग करेगा। पूजी बोली, वो तंग नहीं गुलू गुलू होता है, और सब हंसने लगते हैं। श्वेत बोलते हैं, चाचा श्री तो दूल्हा बन गए, चाची भी मिल गई। चाचा श्री भतीजे का भी कहीं जुगाड़ लगा दो। शायर छोटू बोलता है, लगता है मेरा जुगाड़ तो हो जाएगा। क्यों महाराज जी? महाराज जी बोले, जुगाड़ यहां होना मुश्किल है, मैं तो कब से लाइन मार रहा, कोई भाव ही नहीं देती। श्वेत बोलते हैं, महाराज जी यहां कुछ हाथ नहीं लगेगा। सनकी बॉय बोले, तुम लोगों के जुगाड़ के चक्कर में मैं लेट ना हो जाऊं। श्वेत बोले, चाचा श्री चलिए, चाची श्री के आते हमसे बातें करने का वक्त भी नहीं। सनकी बॉय बोले, भतीजे अभी चलो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। और सब मंडप में जाने लगते हैं। सनकी बॉय अब मंडप में बैठे हुए थे। वहीं आशुतोष तिवारी भी कुर्ता प्रदनी में बेहद स्मार्ट लग रहे थे। उसी हवेली में एक सुंदर कन्या थी जी, बहुत ही हसीन थी। आशुतोष तिवारी ने उसका नाम पूछा। उस हसीन लड़की ने अपना नाम आरुषि बताया। आशुतोष और आरुषि बेहद प्यारा मिलता जुलता नाम है। आशुतोष ने कहा। आरुषि शर्मा गई और आशुतोष तिवारी मंडप में मंत्र के लिए बैठ जाते हैं ताकि विवाह सही समय में संपन्न हो। नेहा बोली, आशुतोष जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ दे, इसको सब्र नहीं हो रहा। सना बोली, दुल्हन को देख के उछलने लगेगा अभी सनकी। वही मंत्र और पूजा हंसी मजाक के साथ शुरू हो जाती है। वही सोनम पी के हबी सैम चिल्डर दुबई से आ जाते हैं। सोनम बोलती है, इतना लेट कहाँ थे, सब अच्छे अच्छे रस्म पूरे हो गए और अभी आए हो तुम। इतने में पूजी तंवर बोलती है, जान तू उसे सांस तो लेने दे, बेचारा का मुंह देख लाल हो गया है। अचानक पूजी के पास एक कॉल आता है। वो कॉल रेड अलर्ट का था। पूजी बोलती है, और ये जनाब भी आ ही गए मिस्टर लेट लतीफ। वही जैस्मिन भी मंडप में आ जाती है और सभी अपनी अपनी जोड़ी के साथ मंडप में बैठ जाते हैं। जैस्मिन बोलती है, छोटू को देखा क्या किसी ने? नेहा बोली, उफ बेबी की इतनी फिक्र, मेरे आंखों से खुशी के आंसू ना आ जाए। जैस्मिन शर्मा के बोली, हट ऐसा नहीं है। और सोनम पी बोलती है, नेहा से जान इसको अपनी बहू बना लूं क्या? इसी में सब हंसने लगते हैं। अब पूजा शुरू हो चुकी थी और छोटू श्वेत महाराज मंडप की तरफ आते हैं। वही महाराज इसी बीच बोलते हैं, कन्या सुंदर सुंदर नजर नहीं आ रही। श्वेत ठाकुर बोले, महाराज जी वही तो बात है, हम किसको ताड़े? दो। श्वेत बोले, जूते से याद आया, सनकी बॉय का जूता चोरी नहीं होना चाहिए। महाराज बोले, सनकी बॉय की शालिया बहुत चटक है। छोटू महाराज से बोला, तो हम कौन सा लल्लू है, हम भी अपनी कला माया दिखा देंगे। महाराज बोले, एक जुगाड़ हो जाता तो मजा आता। वही कुछ पाठक और आशुतोष तिवारी वधू को बुलाने के लिए बोलते हैं। सिमरन जब मंडप की तरफ आती है, सनकी बॉय खड़े हो जाते हैं और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। वही नेहा बोलती है, बाप रे इसको कितना जल्दी है। सिमरन बेहद ही सुंदर और हसीन लग रही थी। उसे देख के सनकी बॉय बस उसके ख्यालों में खोए हुए से लगने लगते हैं। सोनम 2 बार बुलाती है, सनकी, ओए सनकी। तभी सनकी जवाब देता, हाँ। सोनम बोलती है, जा दुल्हन का हाथ पकड़ के मंडप पे लेके आ। नेहा बोली, पगला इसको तो होश ही नहीं है। और सनकी बॉय सिमरन के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देखते हैं और सनकी बॉय सिमरन की आंखों में देख के 70 बोलते हैं। ये 70 क्या था, सिर्फ उन्हें ही मालूम था। तभी अंकिता और सोनल बोलती है, ओए जीजे कितना देखोगे, अब चलो भी शादी भी करनी या नहीं। सिमरन शर्मा जाती है। इसी के साथ सोनम पी और सैम ये नज़ारा देख दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। वही पूजी भी रेड अलर्ट के बाहों में सिमट के वो नज़ारे को देखती है। इसी के साथ अब सनकी बॉय और सिमरन एक साथ दोनों मंडप में बैठ जाते हैं और कुछ पाठक और आशुतोष तिवारी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। श्वेत ठाकुर भी ये नजारा देख के किसी के ख्यालों में खो जाते हैं। वही महाराज जी को एक सुंदर कन्या मिलती है जिससे वो बातें करने लगते हैं। उस कन्या का नाम था मेनका। मेनका बेहद ही सुंदर थी। महाराज भी मेनका के साथ बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। छोटू शायर भी जैस्मिन के साथ बैठ के शादी होने का मनमोहक नजारा देखता है। इसी बीच जस्ट फील नागिन भी प्रशांत, यश और विकास के साथ उस नज़ारे को देखती है। इतने में सोनम पी बोलती है, छोटे देख। छोटू बोला, मम्मा क्या? सोनम बोली, नागिन 3-3 सपेरे के साथ। वही नेहा बोलती है, धीरे से जान छोटू और जैस्मिन कितने सुंदर लग रहे। सोनम पी बोलती है, मेरा बेटा तो है ही, इतना स्मार्ट सबके साथ सुंदर लगता है। सब ब्याह के नज़र में खोए हुए रहते हैं। पंडित आशुतोष तिवारी की तरफ आरुषि आकर्षित हो जाती है। वही आशुतोष तिवारी बोलते हैं, दुल्हा दुल्हन अब एक दूसरे को जयमाला पहनाएं।
जब जयमाला होता है सभी कोई दोनों जोड़ी पर फूल की बरसात करते हैं। इसी के साथ कुश पाठक मांग में सिंदूर भरने को बोलते हैं। पूरे मंत्रों के साथ सिंदूर मांग में भर देते हैं सनकी बॉय। अब मंगलसूत्र बांधने को पंडित द्वारा बोला जाता है। ये नजारा देख सबके आंखों में अपने अपने सजन सजनी के लिए प्यार उमड़ रहा था। अब बारी थी 7 फेरे की। अचानक श्वेत ठाकुर की नजर जूते की तरफ जाती है। श्वेत ठाकुर बोलते हैं, जिसका डर था वही हुआ। महाराज बोले, क्या हुआ? छोटू बोला, होना क्या था? जूता चोरी हो गया। महाराज बोले, बोला था ये लोग बेहद चटक है, जूता चुरा ही लिए आखिर। और अब सारे मिलके जुटा ढूंढते हैं। इसी सब में सबको अपने अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताने को मिलता है। महाराज मेनका के साथ आनंद लेते हैं। इसी सब में शायर छोटू ने कहा, जूता नहीं मिल रहा। अंकिता बोली, मिलेगा कैसे, हम लोगों ने छुपा दिया है। सोनल बोली, 40,000 दो और जूता ले लो। अभी फेरे लेना बाकी था। फेरे शुरू होते हैं। इसी बीच अमृता सनकी बॉय की लाडली बहन बोलती है अंकिता से, भैया मेरे ठेंगा नहीं देंगे। सोनल और अंकिता बोली, वो तो वक्त ही बताएगा। सनकी बॉय और सिमरन आज 7 जन्म के बंधन में बंधने को थे। धीरे धीरे फेरे पूरे होते हैं। अंकिता बोली, देख सोनल जीजी को जीजू से तेज फेरे ले रही। वही नेहा बोली, सनकी जरा आराम से, अब तक भरोसा कर लो, शादी हो गई तुम्हारी। इसी तरह सारे फेरे पूरे होते हैं। वही अब बारी थी जूता ढूंढने की। सब जूता ढूंढने में लगे होते हैं। अंकिता सोनल बोलती है, लगा लो जितना जोर लगाना, बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिलेगा कुछ। पूजी बोली, अच्छा चलो अब बता भी दो जूते कहाँ रखे हैं। अंकिता सोनल बोली, पहले जीजू की जेब ढीली करो। इसी सब में पंडित आशुतोष तिवारी और कुश पाठक विवाह को संपन्न कर देते हैं। इसी के साथ सनकी बॉय को जूते चुराई रस्म में जेब ढीली करने को कहा जाता है। सनकी बॉय सिमरन के साथ शादी पूर्ण विधि और विधान से करते हैं। सनकी बॉय और सिमरन मिलके एक वादा करते हैं, ना मैं झूठे वादे करूंगा, ना मैं झूठे कस्में खाऊंगा, बस सारी उम्र आपके संग रहूंगा। उम्र से तो आप हमारी मन की आंखों को पढ़ लोगी। ना कहानी हो आप, ना ही किस्सा हो, आप हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो आप। ये नजारा काफी प्यारा और सुंदर था। इसी के साथ सनकी बॉय सोनल अंकिता को बुलाते हैं और बोलते हैं, कितने चाहिए? मात्र 40,000 न? दोनों बोली, हाँ। सनकी बॉय 40 रुपया और 1,000 रुपया निकाल के दे देते हैं। सब हंसने लगते हैं और सब एक ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं जिसमें हर कोई मुस्कुराता है और खुश नजर आता है। मगर एक सत्तर क्या था जो सनकी बॉय ने कहा। इसी तरह ये कहानी खत्म होती। सनकी और सिमरन को बधाई देते हैं। इस तरह खुशी खुशी विवाह सफलतापूर्वक संपन्न होता है। कसर एक अनसुलझा रहस्य सुलझ जाता है। लेखक शायर छोटू तेजाब।